तो जिक्र हो रहा था कि शारिफ साहब के ऑनर में जो 3 दिन का ये प्रोग्राम किया गया है बहुत अच्छा है, बड़ा अच्छा लगा। अखबार में उनके आर्टिकल्स लिखे गए, लेकिन मैं तो ये सोचती हूँ कि हक़ तो ये है कि हक़ जी। तो अब सबसे पहले परवेज़ आज़मी साहब हमारे बीच में तशरीफ़ रखते हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगी कि आएँ और अपना कलाम पेश करें। पहली बात तो यह है कि उस्ताद मोहतरम के सामने जो है कुछ पढ़ना या कुछ कलाम सुनाना वो भी एक ज़िम्मेदारी का काम होता है, और वो बड़ा मुश्किल काम है मेरे लिए। मैं चूँकि बुनियादी एतबार से बहुत जज्बाती आदमी हूँ। ऐवान सदारत में बैठे हुए नामवर शायर हसन कमाल साहब और प्रोफेसर मुज़फ़्फ़र शमीरी साहब, वाइस चांसलर अब्दुल्ला उर्दू यूनिवर्सिटी करनूल, उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर शारिफ उदौलवी साहब, उनके दाईं तरफ प्रोफेसर आरिफ नकवी साहब, अनीस साहब वाइस चांसलर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती यूनिवर्सिटी, और बाकी तमाम लोगों के खिदमत में कुछ मिजाह के शेर कोशिश करता हूँ कि हाजिर करूँ। कुछ बिल्कुल नई चीज़ें अगर आ जाएं, जदीद तरीन हो जाए या जदीद तरीन स्क्वायर हो जाए तो माफ़ कीजिएगा। कि या रब ये दौर आ गया कैसा मेरे आगे, या रब ये दौर आ गया कैसा मेरे आगे, करता है मेरा बेटा तमाशा मेरे आगे, करता है मेरा बेटा तमाशा मेरे आगे। और इस दौर तरक्की में है क्या कुछ नहीं मुमकिन, इस दौर तरक्की में है क्या कुछ नहीं मुमकिन, मुर्गी नहीं उड़ता है अंडा मेरे आगे। और 21वीं सदी है ये, बस कुछ न पूछिए। इस शेर को मैंने 2 तरह से कहा है, इसलिए कि मैंने जिस तरह से कहा था लोगों ने ऑब्जेक्शन किया कि ये ठीक नहीं है, तो मैंने 2 तरह से कह दिया है कि इस दौरे तरक्की में है क्या कुछ नहीं मुमकिन, लड़की हुई लड़की से मनकूहा मेरे आगे। फिर दूसरी तरह से कि इस दौरे तरक्की में है क्या कुछ नहीं मुमकिन, लड़का हुआ लड़के ही का दूल्हा मेरे आगे। हाँ, अब वैलिड है सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के हिसाब से। बहरहाल उसके बाद चंद शेर इस तरह से उसी गज़ल के मैके की फ़ौज आई है जब से मेरे घर पर, मैके की फ़ौज आई है जब से मेरे घर पर, बेगम का चढ़ा रहता है पारा मेरे आगे। तो बेगम का चढ़ा रहता है, वो तो ये तो समाजी चीज़ें हैं, सबको पता है ना। इसलिए कि मैके की फ़ौज आई है जब से मेरे घर पर, बेगम का चढ़ा रहता है पारा मेरे आगे। वैसे आप लोगों को इस बात का भी तजर्बा होगा कि अगर बीवी का ब्लड प्रेशर हाई हो तो मायके से बात करा दीजिए, नॉर्मल हो जाएगा, और ब्लड प्रेशर लो हो तो ननद से झगड़ा करा दीजिए, फिर भी नॉर्मल हो जाएगा। दोनों तरह से ये समाज ने दिया है, और जाहिर है कि नहीं, इसलिए कि मैंने पीएचडी में ही एक नज़्म कही थी कि बहुत तजर्बे किए हैं मैंने, कि वो नज़्म अगर याद आ जाए, काश मुझे पहले से पता होता तो मैं उस नज़्म को सुनाना ज़्यादा पसंद करता। कि उसमें कहानी मेरी बर्बादी की शुरू होती है, नहीं, कहानी घर की है दुनिया को, इब्तिदा के शेर याद नहीं आ रहे हैं। कहानी घर की है दुनिया को सुनाऊं कैसे, नाक अपनी ही जनता से कटाऊं कैसे, फिर भी मजबूर हूं मैं दुखड़ा सुनाने के लिए, दिल पे गुजरी है जो उसको बताने के लिए। कहानी मेरी बर्बादी की शुरू होती है, लक्ष्मीबाई की करतूत शुरू होती है। ये वो दौर है जब मैं एमए कंप्लीट कर चुका था, उस दौर में मैंने ये नज़्म कही थी, एक तवील नज़्म है इसमें। बहरहाल उस गज़ल पे आता हूँ कि मैके की फ़ौज आई है जब से मेरे घर पर, बेगम का चढ़ा रहता है पारा मेरे घर पर। हाँ, बेगम का चढ़ा रहता है पारा मेरे आगे, घर चढ़ गई घर। मैं चूँकि मिजाह के लिए मैंने अपना तखल्लुस जो है झंडू रख लिया है, तो उस ठीक है। हाँ, तो अगला शेर सुनिए कि घर चढ़ गई झंडू की तो फिर खैर नहीं है, बेगम का चढ़ा रहता है पारा मेरे आगे, घर चढ़ गई झंडू की तो फिर खैर नहीं है, देखूंगा क्या कर लेता है साला मेरे आगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब आरिफ नकवी साहब से गुजारिश करूँगी। बहरहाल
एक लड़की के बसद नाज चली आती है, शरबती आँखों में रंगीन ये सहबा भर कर, गर्मी क़ल्बो जिगर प्यार का सागर लेकर, अपनी हर सांस में उल्फत का तराना लेकर, ज़ीस्त का सरगम लेकर, मरमरी हाथों में फूलों की नज़ाकत लेकर चली आती है, और करीब और करीब और करीब, और मैं रंगीन ख़यालात में खो जाता हूँ, ख्वाबों के जहानों में चला जाता हूँ, दूर बहुत दूर कहीं, नूर के सांचे में दिन रात ढले जाते हैं, शहर मन रंग बहारा में समा जाता है, फूल खिलते हैं महकते हैं, बहार आती है, गुलशने दिल की हर एक शाख लहक जाती है, हर गुंचा चटक जाता है, गीत बजते हैं सांस छिड़ते हैं, पायल की छनक होती है, और मेरी बाँह फड़क जाती है अपनी महबूब को सीने से लगाने के लिए। वही लड़की, वही महवश, वही गुलनार परी, और करीब और करीब और करीब आ जाती है, नागहां दिल के मेरे तार बिखर जाते हैं, एक आना अरे बाबू बस एक आना दे दो। नागहां दिल के मेरे तार बिखर जाते हैं, एक आना अरे बाबू बस एक आना दे दो। वही लड़की, वही महवश, वही गुलनार परी, अपने इफलास का कासा लेकर, नरगिसी आँखों में शबनम का ख़जाना लेकर, मिस्ल फरियाद बनी, और करीब और करीब और करीब आ जाती है, एक आना अरे बाबू बस एक आना दे दो। वही लड़की है, वही पैकर है, वही सांसें हैं, लेकिन न वो रानाई न सीने में गुदाज, न वो आँखों में चमक है, न जवानी का खुमार, न वो होठों की मिठास, न वो बाहों में गुदाज, न सितारों में तजल्ली, न शबाबे महताब, सिर्फ मैं हूँ, मेरा एहसास जमा, दर्द जिगर मेरा अफसाना है, और लड़की मेरे ख्वाबों की परी, मेरे शहकार की रूह, और करीब और करीब और करीब आ जाती है, एक आना अरे बाबू बस एक आना दे। बस मुख्तसर, अनीस अंसारी साहब को तो जानते हैं कि अच्छा है, और मुख्तसर कहते हैं, एकदम से ख्याल आया ये कि हमने सोचा था कि एक रात के मेहमान हो तुम, वक्त के कसर में यूं ठहरे कि दीवान हो तुम। हमने सोचा था कि एक रात के मेहमान हो तुम, हमने सोचा था कि एक रात के मेहमान हो तुम, वक्त के कसर में यूं ठहरे कि दीवान हो तुम, वक्त के कसर में यूं ठहरे कि दीवान हो तुम। शुक्रिया। रेशमी लम्स की नरमी मुझे सहलाती है, रेशमी लम्स की नरमी मुझे सहलाती है, शाखे गुल जैसा लरज़ जाता हूँ, तूफ़ान हो तुम। रेशमी लम्स की नरमी मुझे सहलाती है, शाखे गुल जैसा लरज़ जाता हूँ, तूफ़ान हो तुम। पिघली आँखों में दहकता है तमन्ना का लाव, पिघली आँखों में दहकता है तमन्ना का अलाव, सर्द शामों में तुम्हें ताप लें, हैजान हो तुम। पिघली आँखों में दहकता है तमन्ना का अलाव, सर्द शामों में तुम्हें ताप लें, हैजान हो तुम। हाँ,
जुदाई की बड़ी टूटी सड़क बीच में है। हाँ, जुदाई की बड़ी टूटी सड़क बीच में है। गर इरादा हो सफ़र का तो फिर आसान हो तुम। हाँ, जुदाई की बड़ी टूटी सड़क बीच में है। गर इरादा हो सफ़र का तो फिर आसान हो तुम। हिज्र की चोट से कुछ दर्द तो होता है मगर, हिज्र की चोट से कुछ दर्द तो होता है मगर, सबसे कह भी नहीं सकते मरज़े जान हो तुम। हिज्र की चोट से कुछ दर्द तो होता है मगर, सबसे कह भी नहीं सकते मरज़े जान हो तुम। हम मुसल्ले में तुम्हें सोच के करते हैं गुनाह। हम मुसल्ले में तुम्हें सोच के करते हैं गुनाह। ये शिकायत भी नहीं, ये शिकायत भी नहीं, दुश्मने ईमान हो तुम। हम मुसल्ले में तुम्हें सोच के करते हैं गुनाह। ये शिकायत भी नहीं, दुश्मने ईमान हो तुम। मेज़बानी का शरफ़ हमको भी मिल जाए अनीस। मेज़बानी का शरफ़ हमको भी मिल जाए अनीस। हम भी जतलाएं पड़ोसी को कि मेहमान हो तुम। मेज़बानी का शरफ़ हमको भी मिल जाए अनीस। शुक्रिया, थैंक यू अनीस नवाज़ी। मेज़बानी का शरफ़ हमको भी मिल जाए अनीस। हम भी जतलाएं पड़ोसी को कि मेहमान हो तुम। हिज्र की टूटी सड़क, सॉरी, हाँ, जुदाई की बड़ी टूटी सड़क बीच में है। हाँ, जुदाई की बड़ी टूटी सड़क बीच में है। गर इरादा हो सफ़र का तो फिर आसान हो तुम। गर इरादा हो सफ़र का तो फिर आसान हो तुम। यूं हथेली से मेरी डोर पकड़ रखी है। यूं हथेली से मेरी डोर पकड़ रखी है। मैं पतंग की तरह उड़ता हूँ, निगहबान हो तुम। यूं हथेली ने मेरी डोर पकड़ रखी है। यूं हथेली ने मेरी डोर पकड़ रखी है। मैं पतंग की तरह उड़ता हूँ, निगहबान हो तुम। हमने सोचा था कि एक रात के मेहमान हो तुम। वक्त के कसर में यूं ठहरे कि दीवान हो तुम। एक इजाज़त जनाब सदर से चाहता हूँ, एक नज़्म सुनाना चाहता हूँ। नज़्म नहीं है, पैरोडी है, तज़मीन टाइप की छोटी सी। एक महाकवि सूरदास 16वीं सदी के हिंदी के बड़े शायर, अजीम शायर में, उनका एक पद है, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। हम लोगों ने स्कूल में पढ़ा है। उस पर एक बहुत ही छोटा सा ह्यूमर टाइप का पीस है। हमें ज़्यादा वक्त नहीं लेता, लेकिन सुनाता हूँ, उसको शायद पसंद आए। जी अर्ज़ किया कि मैया मोरी मैं नहीं राफेल खायो। मैया, इसमें कृष्ण जी जो एक्सप्लेन करते हैं अपनी मदर से कि हमने मक्खन नहीं खाया। मैया मोरी मैं नहीं राफेल खायो। भोर भयो वोटन के पाछे जन जन मोहे पठायो। भोर भयो वोटन के पाछे जन जन मोहे पठायो। भोर भयो वोटन के पाछे जन जन मोहे पठायो। चार पहर फॉरेन तट भटक्यो, रात भयो घर आयो। चार पहर फॉरेन तट भटक्यो, रात भयो घर आयो। हॉलैंड जी ने, ये प्रेसिडेंट एक हुए फ्रांस के, हॉलैंड जी ने प्रेम सभा में जूली गाय सजायो। जूली गाय उनकी पार्टनर है। हॉलैंड जी ने प्रेम सभा में जूली गाय बिठायो। जूली गाय को हॉलैंड जी ने दिल्ली भ्रमण करायो।
अनिल सखा ने यूली गाय को फिल्म बड़ी बनवायो। अनिल सखा ने यूली गाय को फिल्म बड़ी बनवायो। अनिल सखा को बगल में रख के पेरिस भ्रमण करायो। अनिल सखा को बगल में रखकर पेरिस भ्रमण करायो। गाय के दूध जमायो सखा ने राफेल माखन पायो। गाय के दूध जमायो सखा ने राफेल माखन पायो। ऑलन जी ने अंबानी को राफेल डील करायो। ऑलन जी ने अंबानी को राफेल डील करायो। मैं बालक बहियन को छोटो, मैं बालक बहियन को छोटो, राफेल की विधि पायो। अनिल सखा सब साथ खड़े हैं, बरबस मुख लपटायो। अनिल सखा सब साथ खड़े हैं, बरबस मुख लपटायो। राहुल जी ने इतनी बात पे नाक चने चबवायो। राहुल जी ने इतनी बात पे नाक चने चबवायो। तू माता मन की अति भोरी, तू माता मन की अति भोरी, इनके कह पति आयो। जिया तेरे कुछ भेद उपजी हैं, जान पढ़ायो जायो। ये ले अपनी विकेट पकड़िया, सुप्रीम कोर्ट ने प्रोसीजर मांगा। ये ले अपनी विकेट पकड़िया, बहुत नाच नचायो। दास अनीस कहें तब हंस के खूब टिकस कटवायो। दास अनीस कहें तब हंस के खूब टिकस कटवायो। मैया मोरी मैं नहीं राफेल खायो। थैंक यू वेरी मच। प्रोफेसर सिराज अजमली साहब जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से तशरीफ़ लाए हैं। आइए सिराज साहब। साहब कल मैं यहाँ हाज़िर हुआ था तो माजरत की थी, आज फिर माजरत के साथ एक दर्द का इजहार करूँगा, तब शेर सुनाऊँगा। हम बड़ी इज़्ज़त की बात हमारे लिए है कि हम प्रोफेसर शारिब रज़ौलवी के शागिर्द हैं। उससे ज़्यादा इज़्ज़त की बात यह है कि हमें अशराफ और ख़वास लखनऊ के दरमियान शेर सुनाने के लिए बुलाया गया है। अगर हमें शेर कहना नहीं आता तो कोई ज़रूरी नहीं कि हम वहाँ से उठ के यहाँ आएँ और शेर सुनाएं। प्रोफेसर शारिब रज़ौलवी के शागिर्द होने का पहला मतलब ये है कि हम शेर सही पढ़ें, इसलिए कि हम अपने तलबा को सही शेर अगर नहीं पढ़ेंगे, सही तलफ़ुज़, सही औज़ान, सही बहूर का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम उनके साथ नुकसान करेंगे और उस रवायत में कहीं गड़बड़ हो जाएगी। शारिब रज़ौलवी जैसे उस्ताद हैं, मुझे यहाँ इस महफ़िल में बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपना ज़ाती तजुर्बा, मैंने एक मरसिए का मिसरा पढ़ा था डॉक्टर साहब MA के फर्स्ट सेमेस्टर में कि एक कतरे को जो दूँ बिस्त तो कुलज़ुम कर दूँ। शारिब साहब जैसे नरम मिजाज हैं आज, वैसे ही उस वक्त भी थे। शफ़ीक़ जैसे आज हैं वैसे ही उस वक्त भी थे। मोहतरम जैसे आज हैं उस वक्त। मैंने इतना ज़बरदस्त लहजा शारिब साहब का कभी सुना ही, समातें झंझना उठी। एक कतरे को जो दूँ बास्त, इस लहजे में खुदा की कसम शारिब साहब ने, और मेरी इस्लाह हो गई। तो छोटी छोटी बातों से हमारी इस्लाह होती है, लेकिन हम ये हिम्मत नहीं करते कि शारिब साहब के सामने। कल मैंने एक लफ्ज़ शारिब साहब के लिए शेर पढ़ा और उस शेर में एक सिर्फ कसरा जो है वो फतहा हो गया था, तो मैंने रुक के फिर कसरा बिल इल्तिज़ाम पढ़ा, नैयर साहब गवाह। और साहब जब बेवज़न शेर के शेर हम पढ़ें यहाँ खड़े होके तो हमें बहुत तकलीफ़ होती है। हम इस दर्द का इजहार कर रहे हैं। शेर अगर हम नहीं पढ़ सकते, हम शायर नहीं हैं, तो हमें नहीं कहना चाहिए कि हम शायर हम। अच्छा, फिर एक और वाया मीडिया है, एक शॉर्टकट है, उस शॉर्टकट का नाम है नसरी नज़्म। हम यहाँ पे आएँ, हम कहें कि हम शायर हैं और उसके बाद हम 8-10 खूबसूरत जुमले नसरी नज़्म के नाम पे सुना के चले जाएं, सब दाद देंगे, शारिब साहब भी दाद देंगे। लेकिन अगर हम गालिब की ज़मीन में मुस्तकिल बेवज़न मिसरे पढ़ेंगे तो हम अपना भी नुकसान करेंगे, शारिब साहब के रिश्ते को भी बदनाम करेंगे और आने वाली नस्लों को क्या देंगे। हम बहुत दस्तबस्ता, बहुत अदब के साथ हाथ जोड़ के उन तमाम शागिर्दान शारिब और उन तमाम अपने अजीज़ों से कह रहे हैं कि जो इसलिए कि हम में अगर हमारी उम्र 150 साल है तो हम 15 साल तक अभी 15 नस्लों की तरबियत करेंगे और उनको पढ़ाएंगे, और इसमें हमने गड़बड़ की तो अल्लाह के यहाँ हमें जवाबदेह होना होगा। हमें ये याद रखना चाहिए। मैं बहुत माजरत खा हूँ इस समा खराशी के लिए, बहुत दस्तबस्ता माजरत चाहता हूँ, लेकिन ये न कहता तो मेरे दिल में दर्द होता जो अलीगढ़ लेके मैं जाता। अब मैं बहुत आराम से जाऊँगा। और जिन हज़रात
की दिल आज़ारी हुई हो, उनसे एक मरतबा फिर माज़रत दस्त बस्ता। लेकिन मेरा मुक़द्दमा जो है वो ऐसा है कि मैं इसको वापस नहीं ले सकता, इसलिए कि शारिब रदौलवी, ये हसन कमाल, वो मुज़फ़्फ़र शहमीरी, वो अनीस अंसारी, ये अहबाब हमारे और बुज़ुर्ग हमारे बैठे हुए हैं, और ये सब हमें इस बात पर मतऊन नहीं कर सकते, सरजनिश भी नहीं कर सकते। शारिब साहब से तो मैं इस बात पर दाद का भी मुल्तजी हूँ। खैर छोड़िए, जश्न शारिब का माहौल है। 2 रुबाइयात हाजिर की हैं उस्ताद मुहतरम के हुजूर। तो पहली रुबाई हाजिर करता हूँ कि ये ऐशे दवाम शारिब साहब, ये ऐशे दवाम शारिब साहिब, ये शुर्बे मुदाम शारिब साहिब, रब ने बख्शा बफ़ैज़ इल्मो तहज़ीब, रब ने बख्शा बफ़ैज़ इल्मो तहज़ीब, ला शक व कलाम शारिब साहिब। ये ऐशे दवाम शारिब साहिब, ये शुर्बे मुदाम शारिब साहिब, रब ने बख्शा बफ़ैज़ इल्मो तहज़ीब, ला शक व कलाम शारिब साहिब। आदाब। दूसरी रुबाई है, जनाब वक़ार रज़वी तशरीफ़ रखते हैं। तमकीनो वक़ार इल्म शारिब साहिब, तमकीनो वक़ार इल्म शारिब साहिब, तुमसे है बहार इल्म शारिब साहिब। तमकीनो वक़ार इल्म शारिब साहिब, तुमसे है बहार इल्म शारिब साहिब। और मुलाहिज़ा हो तीसरा मिसरा के इस इल्म बहार पर देकर तबरीक, आदाब, इस इल्म बहार पर देकर तबरीक, शादां है दयार इल्म शारिब साहिब, शादां है दयार इल्म शारिब साहिब। आदाब। अब गज़ल के 5 अशार सुनाने की इजाज़त चाहता हूँ। इजाज़त? मतला समात फरमाएँ कि मरहले सख्त बहुत पेशे नज़र भी आए, मरहले सख्त बहुत पेशे नज़र भी आए, हम मगर तय ये सफ़र शान से कर भी आए। मरहले सख्त बहुत पेशे नज़र भी आए, हम मगर तय ये सफ़र शान से कर भी आए। और वापसी हमने मुनासिब नहीं समझी जो चले, बतौर ख़ास वापसी हमने मुनासिब नहीं समझी जो चले, गरचे आँखों में कई दीदे तर भी। वापसी हमने मुनासिब नहीं समझी जो चले, गरचे आँखों में कई दीदे तर भी आए। आदाब। और इस सफ़र में आदाब, इस सफ़र में कई ऐसे भी मिले लोग हमें, इस सफ़र में कई ऐसे भी मिले लोग हमें, जो बुलंदी पर गए और उतर इस सफ़र में कई ऐसे भी मिले लोग हमें, जो बुलंदी पर गए और उतर। और लखनऊ में एक शेर हाजिर करता हूँ कि रुखे रोशन निगहे तार दिले अफसुरदा, रुखे रोशन निगहे तार दिले अफसुरदा, इन मराहिल में कोई रब्त नज़र भी आए। रुखे रोशन निगहे तार दिले अफसुरदा, आदाब, इन मराहिल में कोई रब्त नज़र भी आए। इन मराहिल में कोई रब्त नज़र भी आए। एक ये काफ़िया एक बार और इस्तेमाल हुआ, समात फरमाएं कि सिर्फ होने से कहाँ मसअला हल होता है,
सिर्फ होने से कहाँ मसला हल होता है, पसे दीवार कोई है तो नजर भी आए। बहुत शुक्रिया। आधा वर्ष। सिर्फ होने से कहाँ मसला हल होता है, सिर्फ होने से कहाँ मसला हल होता है, पसे दीवार कोई है तो नजर भी आए। बहुत इनायत। और आखिरी शेर है कि दिल अगर है तो न हो दर्द से खाली किसी तौर, दिल अगर है तो न हो दर्द से खाली किसी तौर, आँख अगर है तो किसी बात पर भर भी आदाब। दिल अगर है आदाब। दिल अगर है तो न हो दर्द से खाली किसी तौर, आँख अगर है तो किसी बात पर भर भी। बहुत है ना। आइए मालविका, सच कर दिखाइए कि आप एक अच्छी फनकारा अदाकारा, फिल्मों की असलियत में नई अदाएं दिखाती हैं। मोहब्बत आजमाना चाहते हैं, मोहब्बत आजमाना चाहते हैं, तुझे दिल से भुलाना चाहते हैं। मोहब्बत आजमाना चाहते हैं, तुझे दिल से भुलाना चाहते हैं। उधर गहरे बुलाता है समंदर, उधर गहरे बुलाता है समंदर, इधर साहिल बचाना चाहते हैं, इधर साहिल बचाना चाहते हैं। हो गोया जुर्म कोई प्यार करना, हो गोया जुर्म कोई प्यार करना, सभी करके छुपाना चाहते हैं, सभी करके छुपाना चाहते हैं। किराया मांग ले तू जो भी हमसे, किराया मांग ले तू जो भी हमसे, तेरे दिल में ठिकाना चाहते हैं। किराया मांग ले तू जो भी हमसे, तेरे दिल में ठिकाना चाहते हैं। अजब है फौज अवसरवादियों की, अजब है फौज अवसरवादियों की, ये हर मौका भुनाना चाहते हैं, ये हर मौका भुनाना चाहते हैं। मेरे अपने ही हैं उस भीड़ में सब, मेरे अपने ही हैं उस भीड़ में सब, जो मेरा घर जलाना चाहते हैं। मेरे अपने ही हैं उस भीड़ में सब, जो मेरा घर जलाना चाहते हैं। कभी तो कर तू बातें प्यार वाली, कभी तो कर तू बातें प्यार वाली, तेरी बातों में आना चाहते हैं। कभी तो कर तू बातें प्यार वाली, तेरी बातों में आना चाहते हैं। और ये आप सबके लिए, हम सबके लिए, ये जनता पान की नाजुक गिलौरी, ये जनता पान की नाजुक गिलौरी, सभी नेता चबाना चाहते हैं, सभी नेता चबाना चाहते हैं। और कुछ और नाकाम हसरतों के फसाने हज़ार हैं, नाकाम हसरतों के फसाने हज़ार हैं, दिल एक है और दिल के ठिकाने हज़ार हैं। नाकाम हसरतों के फसाने हज़ार हैं, दिल एक है और दिल के ठिकाने हज़ार हैं। उनको विसाल यार अता कौन करेगा, उनको विसाल यार अता कौन करेगा, जिन पर वफ़ा के कर्ज़ पुराने हज़ार हैं। उनको विसाल यार अता कौन करेगा, जिन पर वफ़ा के कर्ज़ पुराने हज़ार हैं। मानो तो हुस्न सिर्फ माहताब सा चेहरा, मानो तो हुस्न सिर्फ माहताब सा चेहरा, मानो तो हुस्न यार के माने हज़ार हैं। मानो तो हुस्न यार के माने हज़ार हैं। कोई तो लिखो मसलाए दिल की मेरे रपट, कोई तो लिखो
मसलाए दिल की मेरे रपट, बेकार ही इस शहर में थाने हजार हैं, बेकार ही इस शहर में थाने हजार हैं। वो ढूंढते हैं सागरों में कीमती गुहर, वो ढूंढते हैं सागरों में कीमती गुहर। इस चश्मे नम में जिनके ख़ज़ाने हज़ार हैं, इस चश्मे नम में जिनके ख़ज़ाने हज़ार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत मुबारकबाद सर। तो मैंने कोशिश की है कुर्बाई कि हाली हूँ कि शिबली हूँ कि गालिब शारिब, हाली हूँ कि शिबली हूँ, हाँ बिल्कुल अभी अभी, कि गालिब शारिब हैं तेरे अजीज़ और अकारिब शारिब। मनीष भाई रवाई पेश करें। हाली हूँ कि शिबली हूँ कि गालिब शारिब हैं तेरे अजीज़ और अकारिब शारिब। है जश्न तेरा असल में जश्ने उर्दू, हर लब पे है आज शारिब शारिब। अब मैं मनीष शुक्ला से, जिन्होंने इतने अच्छे अशार कहे हैं कि कुछ लोग, बहुत से लोगों को अज़बर हो गए हैं, और इतनी अच्छी मतलब उनका तलफ़ुज़ भी है, उनका कलाम भी है, उनका अंदाज़ बयां भी है, और जिस तरह से वो जिंदाबाद करते हैं तो वाकई एक तरह का जोश भर जाता है। आइए मनीष शुक्ला आपसे गुज़ारे। इश्क में इतना खसारा क्यों किया था, आपने पर्दा गवारा क्यों किया था। इश्क में इतना खसारा क्यों किया था, आपने पर्दा गवारा क्यों किया था। आप तो हमको समंदर में मिले थे मैम, आप तो हमको समंदर में मिले थे, आपने हमसे किनारा क्यों किया था। आप तो हमको समंदर में मिले थे, आपने हमसे, बहुत शुक्रिया, आपने हमसे किनारा क्यों किया था। आपको सुनना गवारा क्यों नहीं था, आपको सुनना गवारा क्यों नहीं था। आपने चुप का इशारा क्यों किया था, आपको सुनना गवारा क्यों नहीं था। आपने चुप का इशारा क्यों किया था, आपको सुनना गवारा क्यों नहीं था। आपने चुप का इशारा क्यों किया था। आपके अब होश क्या बाकी रहेंगे, आपके अब होश क्या बाकी रहेंगे। आपने अपना नजारा क्यों किया था, आपके अब होश क्या बाकी रहेंगे। आपके अब होश क्या बाकी रहेंगे। आपने अपना नजारा क्यों किया था, आपका सजदा मुकम्मल क्यों नहीं था। आपका सजदा मुकम्मल क्यों नहीं था। आपने सजदा दोबारा क्यों किया था, आपका सजदा मुकम्मल क्यों नहीं था। आपने सजदा दोबारा क्यों किया था। रोशनी चुभने लगी आंखों में दिन की, रोशनी चुभने लगी आंखों में दिन की। रात ने तन्हा गुजारा क्यों किया था, रोशनी चुभने लगी आंखों में दिन की। रात ने तन्हा गुजारा क्यों किया था। आपका खुद पर कोई अब हक नहीं है। शारिफ साहब आपके नजरिए शेर, आपके कदमों पे निसार, कि आपका नैयर भाई, आपका खुद पर कोई अब हक नहीं है। आपने खुद को हमारा क्यों किया था। आपका खुद पर कोई अब हक नहीं है। आपका खुद पर कोई अब हक नहीं है। आपने खुद को हमारा क्यों किया था। कि आपका खुद पर कोई अब हक नहीं है। आपने खुद को हमारा क्यों किया था।
और ये मेरी नजर की, आप तो खुद को बखूबी जानते थे, आप तो खुद को बखूबी जानते थे, आपने अपना सहारा क्यों किया था? आप तो खुद को बखूबी जानते थे, आपने अपना सहारा क्यों किया था? जान लेने की अगर ख्वाहिश नहीं थी, जान लेने की अगर ख्वाहिश नहीं थी, वार फिर इतना करारा क्यों किया था? जान लेने की अगर ख्वाहिश नहीं थी, वार फिर इतना करारा क्यों किया था? इश्क में इतना खसारा क्यों किया था? वार फिर इतना करारा क्यों किया था? इश्क में इतना खसारा क्यों किया था? आपने पर्दा गवारा क्यों किया था? बहुत शुक्रिया कि आपका खुद पर कोई अब हक नहीं है, आपका खुद पर कोई अब हक नहीं है, आपने खुद को हमारा क्यों किया था? बहुत शुक्रिया सर। अब जिगर था। आइए शारिफ साहब, जल्दी आइए। नहीं न, 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 नमस्ते, ना आदाब, ना शुक्रिया, कुछ नहीं चलेगा। आप शायर हैं, हमें मालूम है। जनाब प्रोफेसर मुज़फ़्फ़र शहमीरी साहब और अज़ीज़ान गिरामी, मुझे शिकायत है वक़ार साहब से। कहाँ हैं वक़ार साहब? मैं एक शिकायत करना चाहता हूँ। मुझे क़तन इसका इल्म नहीं था कि इस वक्त क्या प्रोग्राम है। मैंने 2 बार आपसे कैफ़ी एकेडमी में ये जानने की कोशिश की कि शाम का प्रोग्राम क्या है, आपने कोई जवाब नहीं दिया। कल मुझे मालूम था कि मुझे कुछ अशार सुनाने पड़ेंगे, तो मैं कुछ कागजात चुन के ले आया था, और आज मुझे यहाँ फिर बुला लिया गया। और आप जानते हैं कि साबरा हबीब साहबा यहाँ हैं, तो फिर आना ही पड़ेगा। तो हज़रात, कल मैं आपको गज़लें सुना चुका। मुझे ख़ुद क़तन कोई शेर याद नहीं रहता, लेकिन इस वक्त बैठे बैठे चूँकि मुझे मालूम था कि ये बिजली तो गिरनी है, इसलिए मैंने कोशिश की। मुझे ख्याल था कि कोई ऐसे शेर आपके सामने पेश करूं जो आपने न सुने हों। तो एक गज़ल के 2-3 शेर मुझे याद आए जो मुझे यकीन है कि आप में से किसी ने नहीं सुने हैं। वो मैं आपके सामने पेश किए देता हूँ। मैं माज़रत चाहता हूँ कि अगर मुझे वाकई ये इल्म होता तो मैं इस एहतमाम से आता कि आपके सामने गज़लें पेश कर सकूं। बहरहाल मतला अर्ज़ है, अगर वो ज़ीनते बज़्मे शबिस्तां है तो फिर चलिए, अगर वो ज़ीनते बज़्मे शबिस्तां है तो फिर चलिए, वो जाने अंजुमन जाने ग़ज़ालां है तो फिर चलिए। अगर वो ज़ीनते बज़्मे शबिस्तां है तो फिर चलिए, वो जाने अंजुमन जाने ग़ज़ालां है तो फिर चलिए। बड़ी मुश्किल से सजाया है, बड़ी मुश्किल से दीवानों ने सजाया है, बड़ी मुश्किल से मैखाने को रिंदों ने सजाया है, बड़ी मुश्किल से मैखाने को रिंदों ने। बखूने दिल सही लेकिन चरागा है तो फिर चलिए। सजाया है बड़ी मेहनत से मैखाने को रिंदों ने,
बखूने दिल सही लेकिन चरागां है, तो फिर चलिए। और अब ये मैं सिर्फ मक्ता ही पढ़ सकता हूँ कि मोहब्बत का तो दावा आप भी करते हैं शारिब जी, मोहब्बत का तो दावा आप भी करते हैं शारिब जी, अगर बाकी कोई तारे गरीबा है तो फिर चलिए। क्या कहने सब, क्या अच्छा मोहब्बत का तो दावा आप भी करते हैं शारिब जी, अगर बाकी कोई तारे गरीबा है तो फिर चलिए। न तो नाज है न नियाज है, ये जो दिल में सोजो गुदाज है, यही गम तो महरम राज है, यही गम तो अपनी नमाज है। न तो नाज है न नियाज है, ये जो दिल में सोजो गुदाज है, यही गम तो महरम राज है, यही गम तो अपनी नमाज है। इसी गम की उम्र दराज हो, यही दर्द बंदा नवाज हो। इसी गम की उम्र दराज हो, यही दर्द बंदा नवाज हो। न तलब बकाए दवाम की, न हवस नमूद की नाम की। न तलब बकाए दवाम की, न हवस नमूद की नाम की। न किसी करम न खिताब की, न किसी बदल न जवाब की। न तलब बकाए दवाम की, न हवस नमूद की नाम की। न किसी करम न खिताब की, न किसी बदल न जवाब की। मुझे बख्शना है तो बख्श दे, मुझे बख्शना है तो बख्श दे, वो दिलो निगाह की ताकतें कि जो सोचता हूँ बता सकूँ, कि जो देखता हूँ दिखा सकूँ। मुझे बख्शना है तो बख्श दे, वो दिलो निगाह की ताकतें कि जो सोचता हूँ बता सकूँ, कि जो देखता हूँ दिखा सकूँ। न तो नाज है न नियाज। और 5 अशार गज़ल के कि सर उठाकर न कभी देखा कहाँ बैठे थे। सर उठाकर न कभी देखा, न कभी देखा कहाँ बैठे थे। गिरती दीवार का साया था जहाँ बैठे। सर उठाकर न कभी देखा कहाँ बैठे थे। गिरती दीवार का साया था जहाँ बैठे थे। गिरती दीवार का साया था जहाँ बैठे थे। वो यही शोहरत का सबब होंगे ये मालूम न था। यही शोहरत का सबब होंगे ये मालूम न था। हम छुपाए हुए जख्मों के निशान बैठे थे। यही शोहरत का सबब होंगे, यही शोहरत का सबब होंगे ये मालूम न था। हम छुपाए हुए जख्मों के निशान बैठे थे। वो सब थे मसरूफ अंधेरों की खरीदारी में। सब थे मसरूफ अंधेरों की खरीदारी में। वो हम सजाए हुए शमों की दुकान बैठे थे। सब थे मसरूफ अंधेरों की खरीदारी में। हम सजाए हुए शमों की दुकान बैठे थे। वो मैकदा और भी तन्हाई का सामा निकला। मैकदा और भी मैकदा और भी तन्हाई का सामा निकला। हम के तन्हाई से तंग आके यहाँ बैठे थे। मैकदा और भी तन्हाई का सामा निकला। हम के तन्हाई से तंग आके यहाँ बैठे थे। हम के तन्हाई से तंग आके यहाँ बैठे थे। और लोग तो बुझते चिरागों के धुएं से खुश थे। आखिरी शेर है। लोग तो
बुझते चरागों के धुएं से खुश थे, हम ही बेकार जलाए हुए जहाँ बैठे थे। लोग तो बुझते चरागों के धुएं से खुश थे, हम ही बेकार जलाए हुए जहाँ बैठे थे, सर उठाकर न कभी देखा का। मुजफ्फर अली शामिरी साहब से मेरी पहली मुलाकात है, अभी शारिफ साहब ने करवाई है। और वो शायर तो हर एक में बसा हुआ होता है, शायर, कवि, साइंटिस्ट। अब कौन सी वेव्स ज़्यादा तेज़ हो जाए, मैं उनसे गुजारिश करूँगी कि आप आएँ और हमें अच्छा लगेगा, ख़ास तौर से मुझे, कि आपके कलाम को सुनने का हमें मौका मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर मुशायरा और मेरे महबूब शायर हसन कमाल साहब, उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर शारिब रुदुल्ली साहब, आरिफ साहब, पनीस साहब और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन, ये मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि मैं हसन कमाल साहब की सदारत में और शारिब साहब और आरिफ साहब वगैरह की मौजूदगी में अपना कलाम पेश कर रहा हूँ। ये मेरे बड़े एजाज़ की बात है। मैं कुछ 6:30 बजे एयरपोर्ट पर उतरा, देखा वैसा ही एयरपोर्ट है जैसे दूसरी जगह पे होता है। लोगों के कपड़े देखे वैसे ही कपड़े हैं जैसे दूसरी जगह होते हैं। इमारतें देखी वैसे ही थी जैसे दूसरी जगह पर होती हैं। तो फिर लखनऊ का इख्तिसास क्या है। लेकिन जब मैं मीसम साहब जो हमारी कार चला के आ रहे थे, उनसे जब मैंने गुफ्तगू शुरू की और उनकी फसी और बहुत ही फसी और शुस्ता उर्दू सुनी, और जब यहाँ आकर मैंने आप लोगों की उर्दू सुनी तो लगा कि मैं लखनऊ में मौजूद हूँ इस वक्त। ये इख्तिसास है। हमारे नैयर साहब ने एक लफ्ज़ बड़ा ज़बरदस्त इस्तेमाल किया, क़ाफ़ के इस पूरे तलफ़्फ़ुज़ के साथ, अच्छा रहा। मैं सबसे पहले तो एक ख़ता पेश करूँगा। अगर लखनऊ में नहीं पेश करूँगा तो फिर कहाँ पेश करूँ उसे। उसके बाद गज़ल के 4-5 शेर हैं, वो सुन लीजिए। ख़ता कुछ इस तरह है कि पाक वो दिल को रखे खाने काबा की तरह। पाक वो दिल को रखे खाने काबा की तरह, साफ वो घर भी रखे कूचे तैबा की तरह। पाक वो दिल को रखे खाने काबा की तरह, साफ वो घर भी रखे कूचे तैबा की तरह। ऐ खुदा और दुआ क्या मैं करूं उसके लिए, ऐ खुदा और दुआ क्या मैं करूं उसके लिए, मेरी बेटी भी बने फातिमा जहरा की तरह। ऐ खुदा, जब मेरी बेटी की शादी हुई थी तो हमने लिखा था, ऐ खुदा और दुआ क्या मैं करूं उसके लिए, मेरी बेटी भी बने फातिमा जहरा की तरह, मेरी बेटी भी बने फातिमा जहरा की तरह। और गज़ल के 1-2-4 शेर हैं, सुन लीजिए। शारिफ साहब कह रहे थे कि पता नहीं था कि हमें गज़ल पढ़नी पड़ेगी, ज़हनी तौर पे तैयार नहीं थे, लेकिन 1-2-4 शेर सुन लीजिए। मतलब अर्ज़ करता हूँ कि किसका प्याम मेरे दिल पर लिखा हुआ है, किसका प्याम मेरे दिल पर लिखा हुआ है, जैसे शिकस्ता घर पर सब्जा उगा हुआ है। किसका प्याम मेरे दिल पर लिखा हुआ है, जैसे शिकस्ता घर पर सब्जा उगा हुआ है। और ये शेर सुनिए कि कांटा अगर वो होता शायद निकाल देता, कांटा अगर वो होता शायद निकाल देता, एक फूल जैसा चेहरा दिल में चुभा हुआ है। कांटा 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 अगर वो होता शायद निकाल देता, शायद निकाल देता, एक फूल जैसा चेहरा दिल में चुभा हुआ है। और ये शेर हासिल गज़ल मैं समझता हूँ, समात फरमाइए कि एक एक करके सारे पत्ते हवा हुए हैं। हसन साहब ये शेर सुनिए। एक एक करके सारे पत्ते हवा हुए हैं, हवा हुए हैं। बूढ़ा दरख्त घर में तन्हा खड़ा हुआ है। एक एक करके सारे पत्ते हवा हुए हैं, हवा हुए हैं। बूढ़ा दरख्त घर में तन्हा खड़ा हुआ है। और इसे देखिए कि हमारे सिराज अजमली साहब
समात फरमाइए कि दुनिया उठा ले अपने हाथों को हौज़े दिल से, दुनिया उठा ले अपने हाथों को हौज़े दिल से, मुद्दत के बाद पानी साकित खड़ा हुआ है। दुनिया उठा ले अपने हाथों को हौज़े दिल से, हौज़े दिल से, मुद्दत के बाद पानी साकित खड़ा हुआ है, मुद्दत के बाद पानी साकित खड़ा हुआ है। और मैं मख्तार करता हूँ कि आँखों में सज रही हैं फिरदौस की बहारें, आँखों में सज रही है फिरदौस की बहारें, सीने में क्यों मुजफ्फर सहरा बिछा हुआ है, सीने में क्यों मुजफ्फर सहरा बिछा हुआ है, बूढ़ा दरख्त घर में तन्हा खड़ा हुआ है। बेहद शुक्रिया आप लोग। आइए काजिम साहब, शुक्रिया अदा करिए। आइए शुक्रिया। ये वक़ार साहब जो है वो जुल्म करते हैं हमेशा, और जो बोले बस उसे कहते हैं कि बस आप ही आ जाइए। ख़वातीन व हज़रात, ये जश्न शारिब के हवाले से आज दूसरी शेरी नशिस्त ये थी जो इख्तिताम को पहुंची। कल भी एक शेरी नशिस्त थी और कल जश्न शारिब का इनॉग्रेशन हुआ था शानदार, और आज पूरे दिन का जलसा हुआ। और एक कामयाब ये शेरी नशिस्त हसन कमाल साहब की सदारत में मुज़फ़्फ़र शाहमेरी साहब आज मेहमान ख़ुसूसी थे, और आपके आने से ये महफ़िल और चार चांद लग गया। मालविका आ गई ये महफ़िल में, और हमारे तमाम शायरों ने जो कलाम सुनाए। मैं जश्न शारिब के मुंतज़मीन के जानिब से वक़ार साहब की ख़ुसूसी वक़ार साहब की जानिब से, जो वक़ार साहब कहते हैं कि जिनाती सिफत के आदमी हैं, पता नहीं कब क्या करें ये किसी को नहीं मालूम होता है, और जब वहाँ पहुँचते हैं तो मालूम हुआ कि एक शानदार महफ़िल आरास्ता की हुई है इन्होंने। आज हम लोगों के भी इल्म में नहीं था कि इतनी शानदार महफ़िल आरास्ता कर रखी है वक़ार साहब ने। तो मैं वक़ार साहब का ख़ुसूसी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने न सिर्फ आज की इस महफ़िल बल्कि इस जश्न शारिब में जो चार चांद लगाया है, जिस तरह से आपने तमाम चीज़ों को संभाला है और जिस तरह से ये जश्न चल रहा है और कामयाबी से चल रहा है, उसके लिए मैं वक़ार साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, हसन कमाल साहब का, मुज़फ़्फ़र शाहमेरी साहब का, और आप तमाम ख़वातीन व हज़रात का कि आज यहाँ तशरीफ़ लाए। उम्मीद करता हूँ कि कल भी हम सब लोग जश्न शारिब में कैफ़ी एकेडमी में 10 बजे सुबह मौजूद रहेंगे।